जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। जैसे कि अगर देखा जाए तो पिछले क्लास में हमने जो पढ़ाए थे एवरेज का फर्स्ट पार्ट था, उसमें हमने बेसिक को लेकर चले थे। उसमें एक ही प्रश्न को तीन तीन मेथड से बताने का प्रयास किए थे। लेकिन आज के वीडियो में उससे आगे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि जैसे कि देखा जाए जो भी गवर्नमेंट एग्जाम होता है, चाहे एनटीपीसी का हो, चाहे ग्रुप डी का हो, ठीक है, या एसएससी का हो, सीएचएसएल जैसे होता है, एमटीएस होता है, सीजीएल होता है, तो और यूपीएससी का भी पेपर होता है। उसमें जो एवरेज चैप्टर है उस चैप्टर को लेकर के हमने बेसिक तो बता दिए हैं, लेकिन अब उससे एडवांस में चलेंगे हम लोग और एकदम बेस्ट से बेस्ट तरीके से इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जहां तक प्रयास रहेगा कि आपको एक ही बार में समझाने का प्रयास करें। तो ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में अगर बने रहेंगे तो आपके लिए ही फायदा होगा। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये यहाँ पर प्रश्न हमने नोट कर दिया। यहाँ पर दो प्रश्न नोट किए हुए हैं, आपको दिख रहा होगा। एक यहाँ पर प्रश्न दिख रहा है और एक इधर दिख रहा है। दो प्रश्न हमने नोट कर दिए यहाँ पे और इसी प्रश्न को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। और इसी के तरह और भी इससे अच्छे अच्छे प्रश्नों को हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो आप पूरा एकदम नजर गड़ा कर रखिएगा कि कैसे इस प्रश्न को हम सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आप इंटरेस्ट नहीं जगाएंगे तब तक आपको ये प्रश्न नहीं समझ में आने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा कैसे इस प्रश्न को सॉल्व किया जाएगा। जैसे कह रहा कि 3, 16, 4, 17, 12 और 8 का औसत क्या होगा। देख लीजिए, इसमें एवरेज निकालने के औसत निकालना, इतनी संख्या दी हुई है और इसका एवरेज निकाला जाएगा। तो कैसे निकाला जाएगा, इस पे आपका पूरा फोकस होना चाहिए। जैसे कि इससे पहले हमने जब पिछले वाले लेक्चर में अगर देखें तो उसमें बताया गया था, कई संख्याएं को लेकर के देखा गया, उसको हमने उसका फार्मूला जो था, औसत का फार्मूला था, उसी फार्मूले से हमने सॉल्व किया था। वही फार्मूला हम लोग इसमें भी इस्तेमाल करने वाले हैं। जब तक आप फार्मूले को याद नहीं करेंगे तब तक आप ये जान लीजिए सवाल तो समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर आगे चल करके आप भूल जाएंगे। इसको रिवीजन करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। जैसे अगर एवरेज की अगर हम बात करें तो ध्यान सुनेंगे, एवरेज की बात करेंगे तो सभी राशियों का योग बटे उनकी कुल संख्या, यानी कि औसत बराबर क्या होता है, सभी राशियों का योग बटे उनकी कुल संख्या। देखा जाए ये जो संख्याएं दिख रही यहाँ तक ना, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस में करते चले जाएंगे। 3 + 16 + 4 + 17 + 12 प्लस और 8। तो ये हमने प्लस में लिख दिया, यानी सभी संख्याओं का, यानी कि सभी राशियों का या सभी संख्याओं का हमने योग के रूप में लिख दिए। अब क्या करेंगे, इसके नीचे हम लोग यहाँ बटे का चिन्ह बना देंगे। अब देखेंगे ये टोटल संख्या है कितना, क्योंकि सूत्र में होता है उनकी कुल संख्या, उनकी कुल संख्या। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल कितनी संख्या है, 6 संख्या है। तो 6 हम लोग नीचे लिख देंगे। कितना लिखेंगे, 6 लिखेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब हमको इसको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो ध्यान देंगे यहाँ पे, और देखा जाए तो 16, 4, 20 हो गया और 17, 3, 20 हो गया, यानी कि 20, 20, 40 हो गया और 12, 8, 20 हो गया, ठीक है। 40 उधर और 20 इधर, कितना हो गया, 60 हो गया। टोटल कितना हुआ, 60 हुआ। तो हमने 60 ऐसे लिख दिया और नीचे 6 लिख दिया। अब 6 से अगर हम लोग काटेंगे तो कितना बार में, 10 बार में कट जाएगा। तो देखा जाए तो पहले वाले प्रश्न का आंसर जो आया वो कितना आया भाई, 60 आ गया। यानी कि एवरेज जो इसका कितना आया, 10 आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग को प्रश्न को सॉल्व करना है। ये मेथड लगाया जाता है जो हमने पहले ही वीडियो में ही इसको बता दिए थे। अब हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न पर, और दूसरा प्रश्न क्या कह रहा कि दूसरे प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अगर आप लोग को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और उसमें प्रयास करेंगे कि आपको इसको और बेहतर समझाने का, ठीक है। अगर आप अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई अगर आपको त्रुटियां दिख रही हैं तो बताइए, ठीक है। तो ध्यान दीजिए दूसरे प्रश्न को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा कि किसी कक्षा में 7 विद्यार्थियों, यानी कि 7 विद्यार्थियों का प्राप्तांक, यानी कि जो 7 विद्यार्थी थे उन्होंने क्या किया, परीक्षा दिया, यानी कि टेस्ट दिया या परीक्षा दिया। तो उसमें
उनका अलग अलग प्राप्तांक यानी कि जो भी मार्क्स रहा होगा, जो भी पूर्णांक रहा होगा, उनमें से वो लोग कुछ संख्याएं के रूप में पाए हुए हैं प्राप्तांक। ठीक है, तो प्राप्तांक जो पाए हुए हैं तो उनका क्या कह रहा है कि औसत क्या होगा, यानी कि औसत की एवरेज इसमें भी निकालना है। तो देखा जाए 7 विद्यार्थी थे, 1 2 3 4 5 6 7, सातों का यहाँ पर जितना नंबर मिला है उनको वो लोग यहाँ पर बता चुके हैं। तो यहाँ पर देखा जाए, जैसे कि कहा जाए कि आपके घर मान लेते हैं 7 लोग हैं टोटल। ठीक है, 7 लोग हैं और सातों लोग एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं। ठीक, एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं या अलग अलग क्लास में, बड़ा वाला सबसे हाई क्लास में चल रहा है, उससे छोटा उससे कम क्लास में, उससे छोटा उससे कम क्लास में, इसी प्रकार से कम अधिक क्लास में से पढ़ रहे हैं। और सभी लोगों ने लेकर के अपना मार्कशीट लेकर के आया और कहा पापा ये देखो हमने इतना नंबर पाया है। ठीक है, इतना नंबर पाया है। तो पापा का भी एक सवाल हो गया, उन्होंने कहा ठीक है नंबर तो सब लोग लाए हो, लेकिन एक चीज बताओ, अगर हमने सभी का मार्कशीट अगर ले लिया है, अब सबका नंबर को एक हिसाब ले करके बताओ इसका औसत क्या होगा, इसका एवरेज क्या बन रहा है, कैसे आप बता पाएंगे? तो इसका आसान तरीका क्या है, उन सभी सातों लोग जो है ना उनका नंबर एक जगह से नोट करते हुए ऐड करते हुए चले जाइए। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम लोग करते हैं, एवरेज सॉल्व करेंगे। तो एवरेज बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, 27 प्लस 73 प्लस 62 प्लस 30 प्लस 50 प्लस 38 प्लस 70। इसके नीचे क्या लिखा जाएगा, क्योंकि कितने बच्चों का निकाला जा रहा है भाई, 7 बच्चों का। कितने बच्चों का, 7 बच्चों का। देख सकते हैं 7 विद्यार्थियों की बात की गई है, यहाँ 7 हम लोग लिख देंगे। अब ध्यान दीजिए, इसको ऐड किया जा रहा है। ठीक है, 0 8 हो गया, 0 यानी कि ये अभी 8 हुआ, यानी कि यहाँ आएगा 8 2 10 हो गया, 10 3 13 हो गया, और 13 हो गया, और 13 और 7 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 को कितना आ गया भाई, 0 आ गया। ठीक है, 20 को कितना आ गया, 0, यानी कि 2 बचा है, यानी कि 2 7 9। ठीक है, 2 हमने इसमें ऐड कर लिया, 9 हो गया, 9 3 यहाँ 12 हो गया, और 12 5 यहाँ पर 17 हो गया, 17 3 20 हो गया, और 20 6 और 26 हो गया, और 26 और यहाँ पर देखा जाए 7 है तो 33 हो जाएगा, और 33 2 35, यहाँ पर हमने 35 लिख दिया, यानी कि 350, और टोटल कितना हो जाएगा यहाँ 7। अब देखा जाए इसको अगर हम लोग क्रॉस करेंगे, यानी कि इसको काटा जाएगा, तो देखा जाए 7 कम 7 7 5 35, यानी कि 50। इसका देखा जाए औसत कितना आया, 50 इसका औसत आया। ठीक है, अब इसमें क्या बताएंगे, जब आपके फादर पूछे कि कितना एवरेज बन रहा है सभी लोगों का नंबर जोड़ने पर, तो क्या पता चला कि उसका एवरेज जो बना वो कितना बना, 50 बना। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न को सॉल्व करना है। लेकिन ये तो नॉर्मल प्रश्न था, अब इससे हम लोग थोड़ा सा हट करके और इससे ऊपर के प्रश्न की बात करते हैं। तो कुछ 3 और 6 8 x 7 का औसत। ठीक है, 7 का औसत। अब देखिए ये संख्याएं हैं, ये लिख दिए हैं, औसत जो है 8 है, इसका औसत जो है 8 हो। तो कह रहा कि ये जो प्रश्न दिया हुआ है, इस प्रश्न में क्या कह रहा है, कह रहा कि 3 है। ठीक, दिख नहीं रहा होगा साफ आपको, तो मैं थोड़ा अच्छे से लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर 3 लिखा हुआ, 3 6 8 x 7 का औसत जो है 8 है। इसका सभी का औसत कितना है, 8 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि x का मान क्या होगा, x का मान निकालना है। तो x का मान कैसे निकाला जाएगा, तो देखा जाए तो इसमें औसत पहले से दे चुका है, औसत जो है पहले से दे चुका है, और उसमें x यहाँ पर दिया हुआ जिसका कोई मान नहीं, बीच की जो संख्या लिखी हुई ना इसी का मान निकालना है। तो इसको कैसे हम लोग निकालेंगे, तो देखते हैं। तो ध्यान देंगे, एवरेज का जो फार्मूला होता है, यानी कि एवरेज के अनुसार से, यानी कि ए से स्टार्ट किया जाता है, ए से स्टार्ट किया जाता है, जबकि एवरेज का मान पहले से दिया होता है। यहाँ पर हम सीधे कितना लिख देंगे, 8 लिख देंगे। ठीक है, एवरेज हो गया। अब कह रहा कि ऊपर जो संख्या यानी कि सभी राशियों का योग करना होगा, सभी राशियों का योग करना होगा। तो 3 प्लस 6 प्लस 8 प्लस, और यहाँ पे क्या है, x है। ठीक है, x, इसको प्लस हम लोग थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, जैसे ऐसे ना लगे आपको कि पूरा प्लस के साथ है। ठीक है, तो यहाँ उसके बाद क्या है, प्लस 7 है। इतनी संख्याएं हैं,
अब देखा जाए संख्या को हम लोग काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, टोटल कितनी संख्या है? 5 संख्या है, तो नीचे हम लोग 5 लिख देंगे। अब ध्यान देंगे हमको x का मान निकालना है, तो ऊपर वाली जो संख्या ना, तो पहले हम लोग ऐड कर लेते हैं और इसको सीधे तुरंत ट्रांसफर कर दें। इधर क्या है? 5 क्या भाग के रूप में है, 5 भाग के रूप में है, तो उधर जाएगा तो किस रूप में हो जाएगा? गुणा के रूप में हो जाएगा, यानी कि 5 8 40, ये 40 हो गया। ठीक है, इसका गुणा इसमें हो गया 40 हो गया। इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो ये कितना होगा? देखिए, और 7 3 10, 7 3 10, 10 हो गया, और 8 6 14, 14 10 जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 24, और यहाँ प्लस जो है x है, प्लस जो है x है, तो इससे हमको x का मान निकालना, तो इसको हम लोग उधर ट्रांसफर कर देते हैं, उसको इधर, यानी कि देखा जाए तो x प्लस 24 बराबर 40, x को रोकेंगे और 24 इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 40 में से अगर हम लोग 24 घटा देंगे, हमारा आंसर कितना आने वाला है भाई? 10 में से 4 घटाएंगे 6 आएगा, और 3 में से 2 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसका एवरेज कितना है भाई? एवरेज तो 8 दिया है, लेकिन x का मान कितना आ गया? x का मान जो है 16 आ जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न को सॉल्व करना था। एक बार और बताने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आप समझ सकें ये प्रश्न सॉल्व कैसे हुआ। प्रश्न को आप ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, तभी आप इस प्रश्न को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कह रहा कि 3 6 8 और x7, ये इतनी संख्याएं दी हुई हैं, और कह रहा कि इसका जो है औसत पहले से ही दिया हुआ है, और बाकी में हम लोग तो औसत ज्ञात कर रहे थे, लेकिन इसमें पहले से ही औसत जो है 8 दिया हुआ है, और कह रहा है कि इसमें जो बीच में x दिख रहा ना, x जो दिख रहा है, ये कह रहा है कि हम तो आ गए हैं, हम नहीं बताएंगे हम क्या हैं, हमको बताओ हम कौन हैं। समझ में आ रहा है? तो इसी प्रकार से इस x को अब हम लोग बताएंगे कि x का नाम क्या है, यानी कि अंक में इसको क्या बोला जाएगा। तो x का मान निकालना है, तो इसका मतलब एवरेज के अनुसार से ही होगा। तो एवरेज का जो मान है 8 है, हमने एवरेज की जगह पे 8 यहाँ लिख दिया, और टोटल संख्या को हमने प्लस में लिख दिया, और टोटल संख्या कितनी है? 5 है। 5 संख्या, तो नीचे हम 5 लिख देंगे, और इसको अगर हम लोग जोड़ रहे हैं तो टोटल 24 हो रहा है, और एक 5 जो है इधर भाग के रूप में है, बराबर किधर जाएगा? तो गुणा पे हो जाएगा, तो 5 8 40 हो जाएगा। ठीक है, अब इतना जोड़े 24 हो गया। अब ध्यान सुनेंगे, हमको x का मान निकालना, जिसका मान निकाला जाता है वह अक्षर किस साइड में रहता है? बाएं साइड में रहता है। ठीक है, बराबर के बाएं साइड में। तो इधर हमने टोटल का टोटल ट्रांसफर कर दिया। जब पूरा का पूरा इधर का उधर, उधर का इधर करते हैं, तो उसके चिन्ह में, अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो ध्यान देंगे यहाँ पर हमने x को और 24 को इधर कर दिया और 40 को इधर कर दिया। ठीक है, अब x को रोकेंगे, 24 इधर क्या है? प्लस के रूप में है ना, तो प्लस के रूप में इधर ही जब आएगा तो किस रूप में हो जाएगा? माइनस के रूप में हो जाएगा, क्योंकि जब इधर से वापस जाएगा तो फिर प्लस हो जाएगा। अरे भाई, किसी दूसरे के घर में आप ऐसे घुसा देंगे? नहीं घुसा सकते ना, उसका एक अलग पहचान होना चाहिए। अब जैसे कि क्या है, देखा जाए अगर घर कई लोग इकट्ठा हो गए हैं, शकल सूरत सब मैच कर रहा है, ठीक है, शकल सूरत मैच कर रहा, आप कहेंगे ई सब के घर के हैं? नहीं हो सकते हैं, और हो भी सकते हैं। कैसे? देखिए, अगर वही लड़का अगर मौसी का, ठीक है, अगर मौसी के घर का है, तो उसका भी शक्ल तो मैच करेगा लगभग लगभग मैच करेगा, तो सोचेंगे एक ही घर का होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही, मतलब 4-5 भाई हैं, और चारों पांचों भाई का जो है फेस का बनावट अलग रहता है, और पता चलता सब अलग अलग घर के हैं। तो इस अनुसार से हम लोग नहीं कह सकते हैं कि कौन एक घर का है, कौन अलग घर का है। तो उसका एक पहचान देना होगा, यानी कि उसको क्या करना पड़ेगा? आधार कार्ड लाना पड़ेगा, आधार कार्ड से वो बताएगा। तो उसी अनुसार से क्या किया जाता है, जब इधर की संख्या को हम दूसरे की तरफ ट्रांसफर करते हैं, उसके चिन्हों में बदलाव लाना पड़ता है, यानी कि प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ प्लस में था, तो इधर क्या आ जाएगा? माइनस। 40 में से अगर 24 घटा देंगे 16, x का मान कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। यही प्रश्न पूछा हुआ था। तो इस प्रकार से प्रश्न आते हैं एग्जाम में। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाएगा, इससे पहले आपने 2-3 सवाल सॉल्व करके देख चुके हैं। अब देखते हैं कि अगला जो प्रश्न है, यहाँ पर 2 प्रश्न हमने नोट कर दिया। 2 प्रश्न ये क्या क्या कह रहे हैं, इनको कैसे सॉल्व करना है। तो ध्यान देंगे, यहाँ पे पहला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा कि 5 संख्याओं का औसत 25 है। ठीक है, कह रहा 5 संख्याओं का औसत 25 है। कह रहा यदि प्रत्येक संख्या में
ठीक है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ दिया जाए भाई, 4 जोड़ दिया जाए, तो नया संख्या जो होगा, यानी कि नया जो औसत जो बनने वाला है वो क्या होने वाला है, यानी कि जो औसत दिया हुआ है और क्या रहा कि संख्या में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो नया औसत क्या बनेगा। समझ में आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि आम दिखा करके इमली का मान पूछ रहा है। आम दिखा करके इमली का मान पूछ रहा है कि कितना इमली था, ठीक है, और कितना इमली है। अब तो ध्यान देंगे यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व करें। कह रहा कि 5 संख्याओं का औसत 25 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 क्या कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, तो नया औसत क्या बनने वाला है, यानी कि नया औसत क्या होगा। सबसे आसान सा तरीका, जैसे अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ध्यान देंगे, कह रहा कि 5 संख्याओं का औसत कितना भाई, 25 है। कितना है, 25 है। इसको अगर हम लोग करेंगे तो क्या होगा, 25 पच्चे 125, ठीक है, 25 पच्चे 125, इस प्रकार से इसको लिखना है। अब ध्यान देंगे ये औसत है, और कह रहा कि अगर हम प्रत्येक संख्या में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो औसत क्या होगा भाई, जब प्रत्येक संख्या में जोड़ेंगे तो औसत में भी बढ़ेगा, ठीक है। प्रत्येक संख्या में अगर जोड़ेंगे तो औसत में भी वृद्धि होगा। ऐसा तो है नहीं कि हम एक ही संख्या में जोड़ रहे हैं या एक ही संख्या में घटा रहे हैं तो औसत जो है इक्वल नहीं बढ़ पाएगा। जब हम पूरी संख्या में 4 जोड़ेंगे तो औसत में भी उतनी वृद्धि होगी। तो 4 जोड़ने की बात किया है यहाँ पर, देखेंगे तो औसत ये हमारा, इसमें अगर हम 4 जोड़ देंगे तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 29। तो नया औसत जो बनेगा वो कितना होगा, 29 होगा। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व कर लेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 29। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा कि 6 संख्याओं का औसत 21 है, ठीक है। 6 संख्याओं का औसत 21 है। यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा कर दिया जाए, प्रत्येक संख्या को अगर 2 से गुणा कर दिया जाए तो उससे जो नया समूह बनेगा, ठीक है, जो नया समूह बनेगा उसका नया समूह का औसत क्या होगा। पिछले सवाल में भी वही प्रकार की प्रक्रिया थी, लेकिन उसमें जोड़ने की बात किया है, इसमें क्या कह दिया है कि गुणा करना है 2 से। तो देखा जाए इस प्रश्न को अगर हम लोग देखें तो कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा कि 6 संख्याओं का, ठीक है, 6 संख्याओं का औसत जो है 21 है, ठीक है, 21 है। अगर हम इसका गुणा करेंगे तो 6 कम 6 6 दुना 12, ठीक है, 6 कम 6 6 दुना 12, यानी कि 126 हो रहा है, 126 हो रहा। अब कह रहा कि यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया जाएगा तो संख्या कितनी है, टोटल 6 है ना। तो 6 संख्या अगर हम प्रत्येक से 2 से गुणा करेंगे तो सबकी 2 संख्या वृद्धि होगी। जब सबकी 2 संख्या वृद्धि होगी तो औसत में भी इक्वल वृद्धि होगी। जितना संख्या में वृद्धि होगी उतना औसत में वृद्धि होगी। यानी कि सब में अगर देखा जाए तो उसी अनुसार से हम इसमें क्या कर देंगे, इसमें हम लोग 2 से, जैसे इसमें गुणा कहा तो 2 से इसमें गुणा कर देंगे। अगर हम इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 दुना 42, 21 दुना 42। इसका जो नया समूह का औसत बनेगा वो कितना आएगा, 42। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न 2 थे, 2 प्रश्न ऐसे सॉल्व हो गए। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार और आपको बता दूं, आप ध्यानपूर्वक इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या कह रहा कि 5 संख्याओं का औसत 25 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो जो नया औसत बनेगा वह क्या होगा, नया औसत बनेगा वह क्या होगा। अरे भाई, अगर मान लेते हैं सभी लोग 5, मान लेते हैं घर में 5 लोग हैं और सभी को 5-5 केला करके दे दिया गया है, ठीक है, 5-5 केला दे दिया गया है, तो इसका मतलब उसका एवरेज भी 5 ही होगा। समझिए बात को, एवरेज भी 5 होगा, क्योंकि सबको एवरेज का मतलब होता है जो सब में एकदम बराबर बट जाए, ठीक है। ऐसा स्थिति लाइए, ऐसा एक लेवल लाइए जो सबके में बट जाए, बराबर हो जाए। कैसे होता है, अगर मान लेते हैं 2 ही लोग हैं और खाने की जो वस्तु है, खाने की जो चीज है वह 3 है, तो क्या करेंगे, 1.5 बांटेंगे कि नहीं बांटेंगे।
दो लोगों में, तो बराबर हो जाएगा ना। तो उसी प्रकार से औसत में जो होता है वो भी क्या किया जाता है कि देखा जाता है कि कौन सा ऐसा लेवल आता है जो सभी में बराबर बट जाए और एक्स्ट्रा कहीं से लाना ना पड़े, कोई संख्या इस्तेमाल ना करना पड़े। उसी प्रकार से हम 5 संख्याओं का औसत देखें, अगर 25 है तो कह रहा है कि अगर प्रत्येक संख्या में इसमें हम लोग क्या कर दें कि 4 जोड़ दें तो औसत क्या होगा। तो औसत क्या आ जाएगा भाई, जो औसत होगा ना उसी में हम लोग क्या करेंगे, सीधे 4 जोड़ देंगे, 29 आ जाएगा। और नीचे वाली सवाल में वह कह रहा कि जो 6 संख्याओं का औसत जो है 21 है, यानी कि 21 है, और कह रहा है कि उससे देखा जाए फिर अगर हम नया समूह बनाएं तो नया समूह से नया औसत क्या बनेगा। तो उसमें कब कह रहा कि नया समूह बनाने के लिए, जब हम 2 से प्रत्येक संख्या में गुणा करेंगे, तब 2 से प्रत्येक संख्या में गुणा करेंगे तो नया औसत क्या बनेगा। तो अगर 6 संख्याओं का औसत देखा जाए 21 है तो क्या करेंगे, और सभी में 2 से गुणा करने के लिए कह रहा था, सीधा हम औसत में ही गुणा कर लेंगे, सीधा औसत में गुणा कर लेंगे तो सीधा 42 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये 2 प्रश्न थे, ऐसे ये सॉल्व हो गए। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ प्रश्न संख्या 3 लिखे हैं, जबकि इससे पहले 4 या 5 लगभग करा चुके हैं। ठीक है, इसमें ध्यान है, कह रहा कि 10 संख्याओं का औसत 40 है। ठीक है, कह रहा 10 संख्याओं का औसत 40 है, यदि प्रत्येक संख्या अगर 8 से क्या कर दिया जाए, भाग कर दिया जाए, तो जो नया समूह बन जाएगा, जो भी नया समूह बन जाएगा उसका औसत क्या होगा, उस नए समूह का औसत क्या होगा। ध्यान पूर्वक आप समझिएगा। कह रहा कि 10 संख्याओं का औसत 40 है, 10 संख्याओं का औसत 40 है, प्रत्येक संख्या 8 से भाग करने पर, अगर प्रत्येक संख्या को अगर 8 से हम भाग कर रहे हैं तो कह रहा है उससे एक नया समूह बन जाता है, यानी कि नया समूह बन जाएगा। तो बताइए उसका औसत क्या होगा। तो ध्यान देंगे, इसके अनुसार से सॉल्व करेंगे। तो कह रहा कि और इस सवाल को बता रहे हैं। ठीक है, कह रहा कि 10 संख्याओं का देखा जाए तो औसत कितना है 40, इसको हम लोग गुणा अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। अब कह रहा है कि इसमें अगर हम 8 से भाग करें, क्या करें 8 से भाग करें, जैसे इससे पहले हम लोग जोड़ रहे थे, जोड़ने के लिए कह रहा था, गुणा करने के लिए कहा था, गुणा किए, अब भाग करने के लिए कहा है तो भाग ही करेंगे। तो ये ध्यान रखेंगे, ये क्यों औसत में ही कर रहे हैं, क्योंकि औसत ही आंसर पूछ रहा है, औसत ही पूछ रहा है, इसलिए सीधा हम लोग औसत में ही भाग करके, गुणा करके, जोड़ करके सॉल्व कर रहे हैं। अगर संख्या पूछता तो थोड़ा सा परिवर्तन होता। ठीक है, अब यहाँ औसत पूछा है 8 से भाग करके, अगर हम इसमें क्या करेंगे 8 से अगर भाग करेंगे तो कितना आएगा, 8 पचे 40, यानी कि 5 आएगा। तो इसका एवरेज जो आएगा वो कितना आएगा, 5 आएगा। यानी कि 10 संख्याओं का औसत जो 40 था, अगर उसमें हम लोग 8 से भाग करेंगे तो एक नया समूह बनेगा, तो नए समूह का औसत जो होगा वो कितना आएगा, 5 आएगा। तो इस प्रकार से ये तीसरा सवाल सॉल्व हो गया। अब आते हैं यहाँ चौथा करके, यहाँ सवाल जो लिखे हुए हैं। तो जैसे कि ऊपर वाले प्रश्न को हमने सॉल्व कर लिया, अब यहाँ नीचे वाला जो प्रश्न यहाँ लिखा हुआ है, कह रहा कि 3 क्रमागत संख्याओं का औसत 15 है, तो सबसे बड़ी संख्या एवं सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें 3 क्रमागत संख्या की बात कर रहा है। 3 क्रमागत संख्या के अनुसार से अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले अगर हम शॉर्ट फॉर्म से चलेंगे तो शॉर्ट फॉर्म देख लेते हैं कैसे आंसर आ रहा है, उसके अनुसार से हम लोग और दूसरा भी फॉर्मूला लगाएंगे। तो औसत जो होता है हमेशा बीच में आता है जब क्रम के अनुसार चलता है तब, क्योंकि इसका सवाल हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। जब अगर क्रम के अनुसार से लिखा होगा तो जो बीच में संख्या अकेले मिलेगा, बराबर इधर बांट लिया जाए, बराबर इधर बांट लिया जाए, अकेले जो बचेगा तो वही हमारा औसत होगा। जब नहीं बचता तो 2 संख्याओं के बीच का औसत निकाल लेते हैं। तो ध्यान देंगे, यहाँ 15 हमारा औसत हो जा रहा है। अब कह रहा है 3 क्रमागत होना चाहिए, तो इससे पहले एक संख्या होगा, इसके बाद एक संख्या होगी। इससे पहले कितना होगा, 14 होगा, क्योंकि 14 के बाद 15 होता है क्रम के अनुसार, 15 के बाद 16 होगा। तो यहाँ पर देखा जाए औसत ये हो गया। ठीक है, औसत जो हो गया ये 15 हो गया, लेकिन सबसे छोटी संख्या इन तीनों में सबसे छोटी संख्या क्या है, 14 है। तो सबसे छोटी संख्या ये क्या हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। और इधर वाला जो हो जाएगा 16 जो है ये हो जाएगा आपका सबसे बड़ी संख्या,
सबसे बड़ी संख्या, ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। इस प्रकार से ये प्रश्न सॉल्व हो चुका है, लेकिन हम अगले तरीके से जानेंगे इसको, फुल रूप से एकदम डिटेल में जानेंगे कैसे सॉल्व किया जाएगा। मान लेते हैं तीन संख्याओं को अगर हम क्रमगत के अनुसार से यानी क्रमानुसार देखें, तो इसमें हम लोग पहली संख्या x मानेंगे, दूसरी संख्या जो है x+1 मानेंगे और तीसरी संख्या जो है x+3 मानेंगे। देखिए क्रम के अनुसार इसको लिख रहे हैं, क्रम के अनुसार इसको लिख रहा, तो तीन संख्याएं हो गई। तो औसत का सूत्र क्या होता है? औसत बराबर होता है सभी राशियों का योग बटे उनकी कुल संख्या, ये फार्मूला होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो एवरेज जो है 15 दिया हुआ है। अब इन संख्याओं को ऊपर लिख करके ऐसे, ठीक है, इसको हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, इसको ऊपर लिख के क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। ये कितनी संख्या, 1 2 3 संख्या, तो नीचे 3, क्योंकि प्रश्न में 3 पहले ही बोल दिया है। ठीक, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कोष्टक वोष्टक खोलेंगे, अगर देखा जाए तो ये क्या है, इधर भाग के रूप में है ना, तो ये किधर चला, इधर जाएगा तो गुणा के रूप में हो जाएगा। तो यहाँ 3 क्या हो जाएगा, 15 से गुणा हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 15 3 45। अब इसको अगर देखा जाए, एक एक से यहाँ, एक एक से यहाँ, एक एक से यहाँ, यहाँ कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और एक यहाँ और 3 यहाँ, कितना हो जाएगा, देखा जाए 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हो गया। अगर हम इसको क्या करेंगे, ट्रांसफर कर दें, इधर वाली संख्या उधर कर दें, उधर वाली संख्या इधर कर दें, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 3x+4 बराबर 45। ठीक है, इसी को हमने यहाँ पर लिखा। तो देखा जाए 3x को अगर हम लोग रोकेंगे तो 4 यहाँ क्या है, प्लस में है, इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब इसी को अगर हम लोग घटा देंगे तो कितना होगा, घटा देंगे तो कितना आएगा, कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं है? यहां पर देखेंगे हमने तो एक यहाँ लिखा, यहाँ हमको लिखना चाहिए 2। ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक हुआ, क्योंकि क्रम के अनुसार से चलेंगे तो यहाँ पर x होगा, x+1 होगा, x+2, यहाँ हमने 3 लिख दिया, यहाँ से मिस्टेक होगा। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ठीक है, 2 लिखेंगे जब, तो 1 और 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, यहाँ से मिस्टेक था, तो इसको हमने सुधार कर लिया। तो यहाँ पर हम लोग 3 लिखेंगे और 3 इधर ट्रांसफर होगा इस प्रकार से। अब 45 में से अगर हम 3 घटा देंगे तो यानी कितना आ जाएगा, 42। कितना आ जाएगा, 42। अगर हम लोग इसको काट दें, 3 कम 3 और 3 कम 3, 3 चौके 12, 14 3 42 होता है ना, तो x बराबर जो आएगा 14 आ जाएगा। तो देख लिया जाए, हमारा सबसे छोटी संख्या यही थी, पहली x का मान आ गया 14, जो सबसे छोटी संख्या, ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, वेरी स्मॉल नंबर। अब आते हैं सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 2 लिखना होगा, सबसे बड़ी संख्या यही है, ये सबसे छोटी है, ये सबसे बड़ी है। तो देखते हैं, और एवरेज का बीच में जो संख्या है उसको भी देख लेते हैं। कह रहा है x+1, तो x का मान कितना है, 14 आया, तो 14 + 1 बराबर कितना आ गया भाई, 15, जो एवरेज का था। बिल्कुल राइट हो गया, यानी कि 14 15 इसके बाद 16 आएगा, क्योंकि उसका क्या मान है, x+2। x का मान कितना है, 14 है और 2 हो गया, इसको जोड़ेंगे 16। तो देख सकते हैं, तो सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या और बीच वाली जो संख्या थी वही हमारी क्या थी, एवरेज थी। इस प्रकार से 2 तरीके से सॉल्व कर चुके हैं इस प्रश्न को। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न को।